मित्रों नमस्कार। मेरी बगिया में आपका स्वागत है। प्रत्येक बागवानी प्रेमी की यह चाहत होती है कि उसके बगीचे में कई सारे फूल के पौधे हों, उसका बगीचा फूलों से भर जाए और ऐसे फूल के पौधे अगर कटिंग से मिल जाएं तो और अच्छा होता है। तो आइए आज हम एक ऐसे ही खूबसूरत और सुगंधित फूल मोगरा के बारे में जानेंगे और जानेंगे इसे कटिंग से कैसे उगाया जा सकता है, वह भी 100% सफल परिणाम के साथ। मोगरा का पौधा उष्णकटिबंधीय झाड़ी तथा बेल है। इसकी ऊंचाई 1.5 फीट से लेकर के 10 फीट तक होती है। इसकी सुगंधित मनमोहक श्वेत पुष्प सभी को आकर्षित करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कलियां पौधे के शीर्ष भाग में लगी हुई हैं और ये गुच्छों में खिलती है। इस पौधे की कटिंग लगाने का सर्वोत्तम समय वर्षाकाल तथा शीतकाल होता है। जब भी कटिंग लें तो इसकी पुरानी शाखा की कटिंग लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी शाखा में गांठें बनी हुई है। इन गांठों से जड़ें निकलती है। आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी थोड़ी जड़ें दिखाई दे रही है। इस जड़ या गांठ के नीचे से हम कट लगाएंगे। चलिए अब हम इस गांठ के नीचे 45 अंश पर काट लेते हैं। काटने के लिए औजार सदैव साफ और धारदार होना चाहिए। जब भी आप कटिंग लेते हैं तो कम से कम 4 से 5 कटिंग लेना चाहिए, ताकि 1-2 कटिंग खराब होने के बाद भी आपकी मेहनत बर्बाद न हो। इस प्रकार हमने यहाँ पर कई सारी कटिंग ले ली है। कटिंग लेने के पश्चात एक आवश्यक पहलू यह है कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें। इसके लिए उत्तम जल निकासी युक्त मिश्रण तैयार करना चाहिए। इसमें सामान्य गार्डन सॉइल 50%, रेत 30%, गोबर की खाद 10% और धान की भूसी 10% लेंगे। इस प्रकार से तैयार मिट्टी में अब हम कटिंग को लगाते हैं। इन कटिंग के निचले भाग में जो गांठें बनी हुई हैं या जहां से पत्तियां निकलती हैं, उन भाग को ज़मीन के गहराई में पर्याप्त रूप से काट देना चाहिए और इसके चारों तरफ मिट्टी से अच्छे से दबा देंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि सभी कटिंग में गांठें बनी हुई है, यहीं से जड़ें निकलती हैं। अतः हम इसको अच्छे से गहराई में दबा देंगे। इस तरह एक एक करके सारे कटिंग को हम लगा देते हैं। सारे कटिंग को लगाने के पश्चात हम इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे और इस तैयार कटिंग को हम ऐसे स्थान में रखेंगे जहां पर सुबह शाम की हल्की धूप पड़ती हो और अधिकांश समय छाया पड़ती हो। कुछ दिनों के अंतराल में पानी का छिड़काव करते रहें और नमी बनाए रखें। आप देख सकते हैं मेरे कटिंग के परिणाम कितने सकारात्मक हैं। मेरे सारे के सारे कटिंग से नई नई पत्तियां निकल चुकी हैं। इसमें 2-3 पत्तियां निकल चुकी हैं। इस तरह से मेरे कटिंग सफल हुए हैं। आप भी इस विधि से मोगरा के कटिंग लगाइए और निश्चित रूप से आपके कटिंग भी सफल होंगे। आप भी नए नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों के देख रेख के उपरांत इन पत्तियों के विकसित होने पर हम इसके जड़ों का अवलोकन करेंगे। देखेंगे कि इनमें जड़ों का विकास कितना हुआ है, कौन कौन से कटिंग में जड़ें निकल आई हैं और किन में जड़ें नहीं निकली हैं। आप देख सकते हैं अभी अभी बारिश हुई है और मिट्टी काफ़ी गीली है। ऐसी परिस्थिति इसके जड़ों के अवलोकन करने का उत्तम समय है। मोगरा के पत्तियां काफ़ी विकसित हो चुकी हैं और हमें पूर्ण आशा है कि इनके कटिंग में जड़ें निकल चुकी होंगी। तो चलिए अब हम इनके जड़ों के विकास का अवलोकन करते हैं। इस तरह हल्के हाथों से सावधानीपूर्वक
कटिंग को हम निकालते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें जड़ें काफ़ी विकसित हो चुकी हैं। इसके पूर्व हमने 2-3 कटिंग और भी निकाल चुके हैं, उनमें भी जड़ें पर्याप्त रूप से विकसित हो चुकी हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी कटिंग्स सफल हुई हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और आने वाले वीडियो में हम नए नए कटिंग से पौधे उगाने की विधि आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।